Gautam Adani's net worth continues to decline. The Adani Group's shares are in a free fall. इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स को धोखा देने और ऑफिशियल्स को ब्राइब देने का चार्ज लगाया गया है। Involves Indian billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by one of the world's richest men indicted by US federal prosecutors. क्या सच में अदानी ने $250 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खरीदने की कोशिश करी और ये चार्जेस उनके बिजनेस एम्पायर को कैसे हिला सकते हैं? आज हम करेंगे इस हाई स्टेक्स स्कैंडल का पूरा एनालिसिस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंडियन बिलियनियर गौतम अदानी, जो एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, अपने मेटियोरिक राइज और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीब होने के लिए मशहूर हैं। ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? उनकी कंपनीज इंडिया की सोसाइटी और इकोनॉमी के हर कोने में अपना असर रखती हैं। अदानी ग्रुप के शेयर्स ने ट्रेडिंग सेशन में एक हिस्टोरिक फॉल देखा और उसका रीजन एक मल्टी बिलियन डॉलर ब्राइबरी और फ्रॉड केस जो डायरेक्टली यूएस में फाइल हुआ है। आज हम समझेंगे कि ये क्या पूरा किस्सा है और कैसे अदानी का इन्फ्लुएंस इंडिया से लेकर दुनिया तक फैला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अदानी के शेयर्स की कंडीशन की बात करते हैं। आज 21 नवंबर 2024 के दिन अदानी ग्रुप की कई कंपनीज के शेयर्स में 20% तक की तेज़ी से गिरावट देखी गई। ये गिरावट तब हुई जब गौतम अदानी और उनके साथ और लोगों के खिलाफ यूएस में ब्राइबरी और फ्रॉड चार्जेस लगाए गए। ये एलिगेशंस हैं कि एलिजिडली अदानी ग्रुप ने इंडियन ऑफिशियल्स को सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ब्राइब दिया था। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस 20% तक गिर गया और उसी तरह अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन एनर्जी में भी 19% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब जानते हैं कि गौतम अदानी हैं कौन और उनका एम्पायर कैसे शुरू हुआ। अदानी एक बिलियनियर है और इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है, जो गुजरात की एक टेक्सटाइल मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे। अपने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने प्लास्टिक्स के ट्रेड में अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करके अदानी ग्रुप के एम्पायर की शुरुआत की। मुंद्रा आज इंडिया का सबसे एफिशिएंट पोर्ट माना जाता है। अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेसेस को कोल से लेकर लॉजिस्टिक्स, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज फूड्स और रियल एस्टेट तक एक्सपैंड किया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, उनके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में इजराइल के हैफा पोर्ट का एक्विजिशन और ऑस्ट्रेलिया में सोलर फार्म्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। अब वापस आते हैं यूएस प्रोसिक्यूटर्स के नए एलिगेशंस पर। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन की चार्जेस में अदानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सेंटर में रखा गया है। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अदानी और उनके को डिफेंडेंट्स, जिसमें उनके नेफ्यू सागर अदानी और कुछ और एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन से ज़्यादा की ब्राइब्स देने की प्लानिंग की थी ताकि ल्यूक्रेटिव सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकें। ये भी कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 साल में लगभग $2 बिलियन के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड थे। इंडाइटमेंट के हिसाब से अदानी के नेफ्यू सागर अदानी ने अपने फ़ोन पर ब्राइब्स का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक किया और एक एग्जीक्यूटिव ने ब्राइब अमाउंट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एनालाइज किया। ये सिर्फ ब्राइबरी तक ही सीमित नहीं है। अदानी और उनके एसोसिएट्स ने यूएस इन्वेस्टर्स को अपनी एंटी ब्राइबरी प्रैक्टिसेस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देकर मिसलीड भी किया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि अदानी और उनके नेफ्यू सागर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स भी इशू हो गए हैं, जो इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये केस और भी सीरियस हो गया है। ये एलिगेशंस नए नहीं हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च, जो एक यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने भी अदानी पर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने अपनी कंपनीज के शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया शेल कंपनीज का यूज करके। Adani is accused of stock price manipulation using shell companies. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी बड़े स्केल पर गिरावट देखी गई थी। उस टाइम भी अदानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया था, लेकिन उनकी वेल्थ और रेप्यूटेशन काफी इम्पैक्ट हुई थी। यही नहीं, मूडीज रेटिंग ने भी अब ये कहा है कि ये नए डेवलपमेंट्स अदानी ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग के लिए नेगेटिव हैं। मूडीज के मुताबिक अदानी ग्रुप के लिक्विडिटी और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भी अब क्वेश्चन में हैं। दूसरी तरफ अदानी के बड़े इन्वेस्टर्स GQG के शेयर्स में भी 26% की गिरावट देखी गई ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज पे। कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस ग्लोबल लेवल पर भी अदानी ग्रुप के बिजनेसेस पर असर डाल रहे हैं। दोस्तों, अदानी ग्रुप का नाम इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में एक बड़े प्लेयर के रूप में आता है, लेकिन इन सब एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज के बाद क्या वो अपनी लेगेसी और एम्पायर को इस डैमेज से बचा पाएंगे? ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अदानी ग्रुप इन एलिगेशंस को ओवरकम कर पाएगा? ये वक्त ही बताएगा। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए अपडेट्स तुरंत मिल सकें।